चलिए शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर्स, ये आपका यूपीएससी और कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी है, या और भी कोई भी एग्जाम है तो PDF is not सभी। showing, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सेकंड दीजिए बस। बताना, इज इट Yes, sir. विजिबल? Yes, ठीक, yes. तो शुरू करते हैं। ये 5 फरवरी का न्यूज है, कल की। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज ए रूफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम। तो रूफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम क्या है, तो कौन सा होगा बताइए। जो पढ़े होंगे, जो डेली कवर कर रहे हैं ना हमारा न्यूज, उनको समझ में आ रहा होगा कौन सा होगा। B. बी में क्या, सिस्टम दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, ये सिस्टम दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी, तो ये तो नहीं होगा, गलत है। हाँ, सोलर एनर्जी से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो एक का बी। दूसरा देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर सेट। तो, तो पर्पस क्या है सोलर पैनल का, तो पर्पस है, इसका आंसर आपका हो जाएगा टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल्स। कोई डाउट है इसमें तो पूछिएगा। No, sir. ठीक है, चलो तीसरा देखिए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लुमिनियस पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। अब देखिए कैपेसिटी क्या है सोलर पैनल में जो यूज होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, तो इसका जो है कैपेसिटी जो है ये आपका है 170 वाट। अब ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये कितना होता है, 170 वाट है कि कितना है। एक सेकंड चलेगी वीडियो। हाँ ठीक है, तो 170 वाट। चौथा क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका कौन सा हो जाएगा बताइए। C. ये होगा ना, नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर। हाँ सर। पांचवा में ये, व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंस्टॉलिंग ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम। तो क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, सही है, घट जाएगा। रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट, ये भी घट जाएगा, ये भी बढ़ेगा, तो ये सही। छठा क्वेश्चन आइए, सिविल कोड के बारे में दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड 6 नंबर का। तो E. क्या है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा, ए सेट ऑफ लॉज दैट अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। ठीक है, 7 नंबर में देखिए, तो कौन सा स्टेट में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्टिंग किया गया, तो उत्तराखंड। 8 नंबर में देखिए, व्हाट आर सम ऑफ द मैटर्स कवर्ड बाय द यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन कौन से मैटर को कवर करता है, इनहेरिटेंस करता है, करता है. हाँ करेगा, कहाँ चला गया जी, एक. इनहेरिटेंस को कवर करता है, मैरिज को, ठीक है, डाइवोर्स को, ऑल ऑफ द एबव। 9 नंबर में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर्पस क्या है, टू प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड जेंडर इक्वलिटी, यही सब, ठीक है। फिर उसके बाद, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। तो क्या कह रहा है कि स्टेटस क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैट दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स। Wrong. इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, इट इज, कौन सा होगा बताइए। B. B. बी। ये होगा ना, Yes. कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स है, मतलब डीपीएसपी में है, Yes, जो sir. अभी इम्प्लीमेंट क्या हुआ, अभी तक नहीं हुआ। नहीं. चलिए 11 में आइए, व्हाट इज द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट हु स्टडीज फियर्स इन फ्लाई। तो इसका होगा Master. टी तसुजी, ठीक है, बी। मसतो तीसुजी। 12 नंबर में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ शोइंग हॉरर मूवीज टू फ्लाइज। पर्पस क्या है, तो बीमारी को ठीक करने के लिए, कौन सा बीमारी जी। To study their activity. हम्म, ये होगा, ठीक है, जैसे माइग्रेन हो गया, एंजाइटी हो गया, इन चीजों को सही करने के लिए, ठीक है जी।
चलिए 13 नंबर में आइए, व्हाट आर द सम ऑफ द साइकेट्रिक डिजीज दैट मे बी ट्रीटेड यूजिंग द रिसर्च ऑन फियर्स इन फ्लाइज। तो ये सब क्या है, सब साइकेट्रिक डिजीज ही हैं, फोबियाज, एंजाइटी, डिप्रेशन सब होगा। फिर उसके बाद देखिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी फियर इन फ्लाइज। तो हमें किस चीज में हेल्प करेगा ये फ्लाइज का फियर जो न्यूरल टेस्ट। एंड मॉलिक्यूलर बेसिस। हाँ न्यूरल और मोलिकुलर बेसिस, ठीक है। 15 में आइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्नल वेयर डॉक्टर तस्वीर, किस जर्नल में छपा है। तो बहुत आसान है, नेचर कम्युनिकेशन में छपा था ये। 16 में व्हाट इज द अर्गोस्फीयर। तो अर्गोस्फीयर क्या होता है बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये होगा जो ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल के आउटर इवेंट क्या होता है, एक मतलब आउटर साइड में इवेंट होरिजन है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या होता है, अर्गोस्फीयर। तो ये सही होगा। 17 में आइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट दैट कॉजेज स्पेस टाइम टू ट्विस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लैक होल्स। तो ये इफेक्ट का नाम है, ये नहीं होगा। 17, अच्छा ये है द लेंस फायरिंग इफेक्ट। बी, व्हाट इज द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ एन अर्गोस्फीयर। तो इसको बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं, ये सब रटने वाला है तो रटना पड़ेगा। What is the name of the surface that defines the set of all points where objects cannot appear stationary with respect to outside observer at a great distance? बताओ इसका क्या होगा। अर्गोस्फीयर। ठीक है। What is the name of the process that allows energy and mass to be extracted from the ergosphere? तो कौन सा प्रोसेस होगा, तो इसको बोलते हैं पेनरोज प्रोसेस। बताया हुआ ये, चलिए हो गया। ठीक, आज रात में जो है 6 फरवरी का होगा, तो बनी रही। चलिए थैंक यू।